57 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आपको बता दें कि पहली बार हरियाणा में कोई सरकार, तीसरी बार जब से अस्तित्व में हरियाणा आया है, तीसरी बार कोई पार्टी सरकार बनाएगी। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। हरियाणा में शानदार ये प्रदर्शन रहा, जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के नेतृत्व में जिस तरीके से की गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक वहां पर पहुंचे थे। लगातार 70 सभाओं में 150, कांग्रेस की 70 सभाओं में 150 रैलियां भारतीय जनता पार्टी की वहां पर रही है। जेपी नड्डा हो या फिर तमाम बड़े नेता जितने भी थे, आपको बता दें कि सबने वहां पर रैलियां करी। तो आखिरकार बीजेपी मुख्यालय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। क्या अपने संबोधन में वो बोलते हैं वो सुनना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हरियाणा में शानदार जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल है। लगातार वहां पर गाने बज रहे हैं। 9 बजे पार्टी देश के हर ब्लॉक में जीत का जश्न मनाएगी। और आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में जहां बीजेपी के खाते में 48 सीटें तो कांग्रेस के खाते में 37 सीटें ही आई हैं, जबकि 2 सीट INLD और 3 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों के खातों में गई है। INLD का प्रदर्शन कुछ खास देखने को नहीं मिला है यहां पर। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पार कर लिया है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के लिए आश्वस्त कांग्रेस को बड़ा झटका यहां पर लगा है। निराशा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में, तमाम बड़े नेताओं में देखने को मिली है। जब से रिजल्ट घोषित हुए हैं, सुबह हालांकि जो तस्वीरें सामने आई थी, जिस तरीके से मैंडेट कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा था, तो तमाम प्रवक्ता, तमाम कार्यकर्ता वहां के सामने आ रहे थे। जश्न का माहौल उनमें था। लेकिन उसके बाद से जब से तस्वीरें साफ हुई हैं, कहीं ना कहीं कहने की गुप्त हो गए हैं तमाम कार्यकर्ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है, बड़े नेता है, खुशी का माहौल बना रहे हैं। इसके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भी जिस तरीके से जलेबी तलते हुए नजर आए थे, योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरीके से कहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, उसमें भी कहीं ना कहीं ये सामने आया था। लोगों को कहना था, कांग्रेस का कहना था कि जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां पे भी अच्छा मैंडेट मिला, वहां पे भी हमने जीत हासिल की। हरियाणा में भी उस तरीके से नतीजे आने की संभावनाएं नहीं थी, लेकिन हरियाणा में इतिहास रचा गया और एक बार, तीसरी बार हैट्रिक जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। अब बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। 37 सीटों पर ही काबिज यहां पर कांग्रेस हो पाई है। एक करारी हार कांग्रेस को, जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस था, जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद जो कि हैं वो अपने बयान सामने रख रहे थे, अनिल विज की चुटकी लेते हुए नजर आए थे। हुड्डा जी थे, कुमारी शैलजा चुनाव से एक दिन पहले तक सोनिया गांधी से मिली और उन्होंने कहा कि आलाकमान फैसला करेगा कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। तो कहीं ना कहीं आश्वस्त थी कांग्रेस पार्टी कि जीत इस बार हरियाणा में कांग्रेस की होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ यहां पर नजर आया और इतिहास रचा गया। भारतीय जनता पार्टी ने जब से हरियाणा अस्तित्व में आया, तीसरी बार यहां पर हैट्रिक लगाई और सरकार बनाई। तो आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। भगवा झंडा बीजेपी का लहराता हुआ आपको नजर आएगा। जितने भी कार्यकर्ता हैं, हाथ उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक खुशी की लहर जो भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में नजर आ रही है। वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों में उत्साह था, खुशी थी। हरियाणा के तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, दिल्ली के तमाम सांसद भी वहां पर मौजूद है। कह रहे हैं कि दिल्ली के चुनावों में भी बहुत सा समय नहीं रह गया है और ऐसे में अब हरियाणा के बाद दिल्ली की बारी है। तो ऐसे में जो उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, एक अपने तर्कश में बाण लगा के अगला लक्ष्य साधने की यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी और उत्साहवर्धन वाकई रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है तो अगला लक्ष्य भी साधने में तमाम कार्यकर्ता अब जुट जाएंगे। और प्रधानमंत्री स्टेज की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और अब संबोधन में क्या कुछ कहेंगे वो सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा। सुबह से ही जलेबी काफी चर्चित रही है इन चुनावों में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको लेकर कुछ कहते हैं, सुनते हैं या बयान अपने संबोधन में रखते हैं, देखना होगा। 48 सीटों पर 46 का बहुमत है, लेकिन 2 सीटें स्पष्ट बहुमत के साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपनी हैट्रिक साबित की और चौंकाने वाले नतीजे आए। स्टेज पर राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
तमाम बड़े नेता एक साथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले में पटका पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से तस्वीरें धीरे धीरे साफ हुई, क्लियर मैंडेट यहां पर दिखाई दे रहा है। हरियाणा के लोगों में वो उत्साह है, साइलेंट वोटर बेहद यहां पर प्रो इनकम्बेंसी जो भारतीय जनता पार्टी की रही वो वाकई काबिले तारीफ थी कि जिस तरीके से पहलवान, किसान और नौजवानों का मुद्दा उठा था। हालांकि बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं ने, तमाम नेताओं ने कहा कि वो तीनों मुद्दे प्रायोजित थे, लेकिन अब जिस तरीके से जनता ने, हरियाणा की जनता ने मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है और इस कुर्सी पर एक बार फिर से बिठाया है, वो वाकई देखने लायक है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर की तरफ से भी जो बयान सामने आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि 35 से 40 सीटें हम जीत पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से भी ये साफ था कि नहीं उतना मैंडेट ले पाएंगे, लेकिन ये जो नतीजे सामने आए उन्होंने वाकई सबको चौंका दिया।